आप 60 बरस के बूढ़े और कहाँ मेरी फूल जैसी पुत्री केलम। बूढ़ो जी द्वारा इस प्रकार बोले गए अपमानजनक शब्दों ने गोगा जी के क्रोध को और भी अधिक उग्र रूप दे डाला। गोगा जी तुरंत महलों से बाहर आए और क्रोध में तीव्र गर्जना करते हुए नागिन को पुकार लगाई और गोगा जी की पुकार से संपूर्ण पाताल लोक गूंज उठा। नाग देवता गोगा जी की पुकार सुन इच्छाधारी नागिन तुरंत वहां उपस्थित हुई और गोगा जी को प्रणाम किया। जिसके बाद गोगा जी ने बूढ़ो जी द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए नागिन को आदेश देते हुए कहा कि आप तुरंत जाएं और राजकुमारी केलम दे को डस ले। आज्ञा अनुसार नागिन ने तुरंत जाकर केलम दे को डस लिया और सर्पदंश के कारण केलम दे मूर्छित हो गई। जैसे ही बूढ़ो जी को यह सूचना मिली तो बूढ़ो जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी समय द्वारपाल भी वहाँ आ पहुंचा और गोगा जी के बारे में अवगत कराते हुए सारा वृतांत बूढ़ो जी को कह सुनाया। जिसके बाद बूढ़ो जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने गोगा जी से किए गए अपमानजनक व्यवहार हेतु क्षमा मांगी। जिसके बाद बूढ़ो जी ने गोगा जी से केलम दे को जीवन दान देने का आग्रह किया और गोगा जी के आदेश पर नागिन ने केलम दे के शरीर से विष सोख लिया और केलम दे की मूर्छा टूट गई। जिसके बाद बूढ़ो जी राठौड़ गोगा जी की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुए और केलम दे का विवाह गोगा जी के साथ तय कर दिया। गोगा जी शहनाइयों और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कोलुमंडा पहुंचे और माता केलम दे से विवाह कर ददरेवा लौट आए। जिसके बाद गोगा जी की भाभी माता बाछल को बोले गए अपमानजनक शब्दों पर बहुत शर्मिंदा हुई किंतु कुछ कर न सकी। अब कांचल और उसके पुत्र गोगा जी के चारों दिशाओं में फैल रहे वर्चस्व और ख्याति को देखकर और भी अधिक ईर्ष्या रखने लगे। इसी प्रकार थोड़ा समय बीत गया और फिर तीज का त्योहार आया। उसी समय माता बाछल ने गोगा जी से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मैंने गोरख टीले पर भंडारा करने दिया, अतः तुम गोरख टीले पर जाओ और विधि पूर्वक भंडारा संपन्न करके ही लौटो। प्रभात होते ही गोगा जी 100 ऊंटों पर रसद सामग्री लादकर गोरख टीले की तरफ निकल पड़े। गोरख टीले पर पहुंचते ही गोगा जी ने गुरु चरणों में शीश नवाया। दूसरी ओर जब रानी सिरियल ने माता बाछल से आग्रह किया तो माता ने तीज के त्योहार पर नौलखे बाग में झूला झूलने की सारी तैयारी करवा दी। अगले दिन जब सखियों सहित रानी सिरियल के डोले नौलखे बाग के फाटक पर पहुंचे तो रानी ने देखा अर्जन और सर्जन पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने निर्लजता पूर्वक कहा कि डोले वापस ले जाओ, बाग अकेले गोगा का नहीं। अपनी सखियों के समक्ष अपमान का घूंट पीकर रानी सिरियल महलों में लौट आई और सारी घटना बताते हुए माता बाछल से गले लग रो पड़ी। माता बाछल ने सिरियल को समझाते हुए कहा कि इसके बारे में तुम गोगा को कुछ मत बताना, बहुओं की वजह से भाइयों में झगड़ा हो ये उचित नहीं। जब गोगा जी गोरख टीले पर भंडारा करवाकर लौटे तो माता बाछल की आज्ञा अनुसार रानी सिरियल ने गोगा जी से कुछ न कहा। थोड़ा समय बीत गया और फिर वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई। मुख्यतः इस समय महल के दास खेतों में काम किया करते और दासियां उन्हें भोजन पहुंचाने चली जाया करती। इस समय महल के दास और दासी खेतों की तरफ गए हुए थे। महल में विश्राम कर रहे गोगा जी ने रानी सिरियल से कहा, इस भीषण गर्मी में सरोवर का ताजा जल पीने की इच्छा है। तब रानी सिरियल स्वयं ही घड़ा उठाकर गोगा जी के लिए जल लाने सरोवर की ओर निकल पड़ी। जब अर्जन और सर्जन ने रानी सिरियल को अकेले जाते देखा तो पीछा करते करते सरोवर पर आ पहुंचे और जैसे ही माता सरोवर से घड़ा भरकर चलने लगी तो दोनों भाइयों ने उन्हें घेर लिया और अर्जन ने यह कहते हुए माता का हाथ पकड़ लिया कि अरे भाभी लाओ, घड़ा मुझे दो, मैं ले चलता हूँ। मौके का फायदा उठाकर सर्जन ने माता का पल्लू खींच लिया और कहा, सुंदर स्त्रियों के लिए युद्ध होना आम बात है, इसलिए हमारी हो जाए, नहीं तो गोगा की मृत्यु के पश्चात तुम्हें दासियों का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। माता ने कहा, आप दोनों ज्येष्ठ होकर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस पर अर्जन ने माता से कहा कि स्वेच्छा से चल रही हो या जबरदस्ती उठाकर ले जाए। माता सिरियल घोर विपदा में फंस चुकी थी। तब माता मन ही मन अपने प्राणनाथ गोगा जी को याद करने लगी। दूसरी तरफ जब गोगा जी ने देखा कि रानी को आने में विलंब हो रहा है तो गोगा जी तुरंत सरोवर की तरफ निकल पड़े। जब घोड़े के पैरों की टाप अर्जन और सर्जन के कानों में पड़ी तो देखा कि नीले पर सवार उनका काल उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। बौखलाए दोनों भाई उसी क्षण भाग खड़े हुए। जब गोगा जी सरोवर पर पहुंचे तो डरी हुई माता ने गोगा जी के गले लग रोते हुए सारा वृतांत गोगा जी को कह सुनाया। गोगा जी ने क्रोध में प्रचंड गर्जना करते हुए माता को यह वचन दिया कि मैं आपके साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला उन दोनों का सर काट कर लूंगा। दूसरी तरफ जब अर्जन और सर्जन को गोगा जी से बचने का कोई मार्ग न सूझा तो दोनों गद्दार भाई सीधे महमूद गजनवी की शरण में जा बैठे।